चैनल में स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए उन चुनिंदा लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट किया है और जो पॉपुलर है। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज आपकी मुलाकात मैं कराऊंगी डॉक्टर श्यामली दास से, जो कि एक अच्छी म्यूजिशियन है। इसके अलावा वो सुर दिल्ली जो हेड है। तो चलिए इनके साथ बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। वेलकम श्यामली दास। और कैसी है, आपका ये वीक कैसा बीता? वॉज वेरी नाइस, बहुत अच्छा बीता, बहुत बिजी बीता। ओके, तो हमने जैसे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से हम म्यूजिक को सीख सकते हैं, क्या एक एज होती है। तो आप एक प्रश्न ये होता है कि कई बार ये पेरेंट्स सिखाना चाहते हैं, बट चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, हमें म्यूजिक नहीं सीखना और में भी हमारे हिंदुस्तानी क्लासिक नहीं सीखना, कुछ और ही सीखना है, जैसे कि वेस्टर्न म्यूजिक सीखना है। तो इस चीज को कैसे आप संभालती हैं, कैसे रेक्टिफाई करती हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंचन जी, थैंक यू सो मच। तो हम एग्जैक्टली क्लासिकल म्यूजिक सिखाते भी नहीं है बच्चों को। हम शुरू के कुछ 8 सेशंस तो हम लोग वो सिखाते हैं जो वो लोग सुनना चाहते हैं या सीखना पसंद करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम उन लोगों को क्लासिकल में टिल्ट करते हैं। धीरे धीरे मतलब जैसे कुछ वो इंग्लिश गाना गाना चाहते हैं, राइम्स गाना चाहते हैं, तो राइम्स में है इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो क्लैप योर हैंड्स। तो इसको हम हल्का सा बच्चों से ही बोलते हैं कि इसका राग, इसका ट्यून बदल दें। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो क्लैप योर हैंड्स, नीचे चला गया। फिर धीरे 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 जब हम उन्हें राग सिखाते हैं, यानी कुछ 5 मिनट्स की क्लास हम इंट्रोड्यूस करते हैं रागों की या सरगमों की। और वैसे भी सरगम बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, उसमें वो एंजॉय करते हैं अगर हम बहुत जल्दी जल्दी सिखाते हैं। बच्चों को फास्टनेस चाहिए। बच्चों को वही सरगम अगर आप संतूर में सिखा रहे हैं, पियानो में सिखा रहे हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सा ग सा ग सा ग म ग रे सा नी रे ग रे सा नि सा ग सा रे ग म प म ग रे सा नी रे सा। ये सब बच्चों को अगर हम सिखाते हैं तो उन्हें नॉर्मली उनका मन लग जाता है। हाँ, अगर हम बहुत गॉड्स के गाने या बहुत, तो फिर उनके लिए बोरिंग हो जाता है, वो हम बहुत जल्दी सिखाते भी नहीं हैं। थोड़ा टाइम ले लेके जब वो थोड़ा-सा हम लोगों से मतलब कंफर्ट ज़ोन में आते हैं इन सब गानों से, तब हम सिखाना शुरू करते हैं। अब एक प्रश्न ज़हन में आ रहा है कि जैसे कि स्कूल का करिकुलम होता है, तो एक म्यूज़िक क्लास भी होती है स्कूल में। तो आप, जैसे आप इतना अच्छा सिखाते हैं, इतना वास्ट आपको एक्सपीरियंस है बच्चों को सिखाने का, तो आपके सिखाने में और जो स्कूल में सिखाया जाता है, इन दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है? क्या फ़र्क मानती हैं? सबसे ज़्यादा तो स्कूल की जो एजुकेशन होती है वो मुझे लगता है कि करिकुलम बेस्ड होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है। और या तो करिकुलम बेस्ड होती है, मैंने स्कूलों में भी काम किया है और मुझे पूरे टाइम डंडा रहता था कि या तो वो एग्ज़ाम के लिए सिखाया जाए या फिर किसी फंक्शन के लिए। और फंक्शन के लिए उन्हीं-उन्हीं बच्चों को हम लोग सेलेक्ट करते थे, जिनका थोड़ा म्यूज़िक सेंस हाई है। तो अब आप बताइए कि ऐसे बच्चों का क्या जिनका म्यूज़िकैलिटी उतनी हाई नहीं है, या जो थोड़े ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जिनके यहाँ पे गाना नहीं सुनते हैं, क्योंकि गाना इज़ मच मोर रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एज़ वेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो स्कूल है, हम लोग बच्चे के एक कैपेबिलिटी के और उसके पोटेंशियल के हिसाब से, और ये मुझे नहीं, हर वो टीचर को करना चाहिए जो कि थोड़ा-सा आप सोसाइटी में बदलाव देखना चाहता है। हम लोगों को भी म्यूज़िक की क्लास बचपन में होती थी और हमें याद है कि हमारा एंग्लो इंडियन स्कूल था तो इंग्लिश सिखाते थे।
रिलीजियस जो लैंग्वेजेस के गाने हैं, जो इंडिया की इतनी लैंग्वेजेस हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जो टीचर बच्चों को डिफरेंट, हमारी तो ताकत ही यही है कि वी आर वैरायटी, इंडिया इज अ वैरायटी। अगर हम रीजनल गाने नहीं सिखा सकते तो हम काहे के टीचर हैं फिर? अगर बच्चा सिर्फ इंग्लिश में ही बोल रहा है तो हमने ऐसा क्या झंडे गाड़ दिए अगर हमने सिर्फ इंग्लिश के ही गाने बता दिए? मुझे लगता है बहुत एस्पेक्ट्स हैं जो स्कूल में नहीं कराए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ सुनना चाहते हैं हमारे दर्शक और मैं भी। तो बच्चों की बात हो रही है तो मैं बच्चों को जो गाना सुनाती हूँ और सिखाती हूँ नॉर्मली, मौसम के सरगम को सुन क्या गा रहा है समा, तू भीगा तेरे संग गाए सारा जहां, गाए जा गाए जा गाए जा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिर्फ एक और बहुत ही क्रूशियल प्रश्न है कि आपने बताया कि हम बच्चों को ये सिखाते हैं और ये जानना चाहती थी कि बच्चों के लिए अगर हम स्कूल कैरिकुलम में म्यूजिक सिखाते हैं तो उनके लिए ऐसी क्या यूएसपी है जो करियर करियर के हिसाब से उनके लिए अच्छा रहेगा आज के जो परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए। हाँ, तो करिकुलम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है, एक टूल होता है म्यूज़िक कॉग्निशन। इससे बच्चों का दिमाग बढ़ता है। तो हमारे म्यूज़िक में जैसे पिच डायरेक्शन, कि कौन सी पिच पे गा रहे हैं, वो बच्चों का अपना दिमाग होता है, लेकिन उसको उभारना हमारा काम है। तो ये अगर उनके करिकुलम में डाला जाए और उन्हें सिखाया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लासेस होने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चों का कॉग्निशन हाई होगा। दूसरा होता है, एक टूल होता है हमारे यहाँ म्यूज़िक लिसनिंग और म्यूज़िक अप्रिसिएशन। म्यूज़िक अप्रिसिएशन बाहर बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब क्लासेस में। म्यूज़िक अप्रिसिएशन मतलब आपको कोई गाना सुनना ही सुनना है और उसको अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट करना होगा तो ऑब्वियसली आपको उसको बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि आपको मुझे बताना है सुन के कि हाँ आपको कैसा लगा। मैं तो पूछूंगी आपसे बाद में, तो इसलिए आपको लगेगा कि इंस्ट्रूमेंट्स भी सुन लें, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे कैसा लग रहा है। म्यूज़िक परसेप्शन है। तो ये दोनों चीज़ें क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर बच्चा इंटेलिजेंट होता है तो उसके अंदर विजडम कम हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे बहुत एडमेंट हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें सब कुछ पता है। ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनको ठहराव देना ज़रूरी है, क्योंकि आप तो बच्चों को ऐसे बच्चे बहुत जल्दी जब रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो बहुत धक्के खाते हैं फिर, कि वैसे तो 12th तक तो बहुत अच्छा फाड़ लिया, बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन्स में। और दूसरा एक एस्पेक्ट होता है कि अगर बच्चा वैसे नेचर का बहुत अच्छा है लेकिन डल है, तो उसको म्यूज़िक कॉग्निशन इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स ज़रूरी हैं। उसके अलावा जो भी साइड लाइन्स हैं, जैसे म्यूज़िक लिसनिंग है, म्यूज़िकल गेम्स करवाने ज़रूरी हैं, और ये सब हम करिकुलम में डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी तो कहीं न कहीं प्रैक्टिकल भी तो होता है। कहीं न कहीं हमारा ज़ीरो पीरियड भी होता है जिसमें हम सब कुछ करते हैं। तो जो म्यूज़िकल गेम्स हैं वो ज़ीरो पीरियड है। जो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है वो कुछ 5-10 मिनट्स का करवा सकते हैं, और इस तरीके से हम एक टूल्स बना सकते हैं म्यूज़िक एजुकेशन करिकुलम में, और वो लोग हम लोग डाल सकते हैं उसमें, और एक बाकायदा एग्ज़ाम लिया जा सकता है। बहुत से पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इससे ये है कि म्यूज़िक जो एजुकेशन जो होता है वो बच्चे को डिस्कम्फर्ट से में भी कम्फर्ट दिलाता है। यानी कि एकेडमिक्स है, एकेडमिक में अगर आपने म्यूज़िक डाल दिया तो वो पढ़ना बहुत आसान हो गया। इसलिए ये बात समझनी एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स को समझनी बहुत ज़रूरी है कि म्यूज़िक एजुकेशन इज़ एसेंशियल फॉर द सोसाइटी।
तो आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और बहुत ही मुझे लग रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन से स्टाइल से म्यूजिक सीखा जा सकता है? हम कौन सा स्टाइल शुरुआत में बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं कि वो उस चीज में सीखना शुरू करें? मतलब क्लासिकल होना चाहिए कि सुगम संगीत होना चाहिए कि हमें इंस्ट्रूमेंट में जाना चाहिए? सो ऑल दीज आर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अगर पेरेंट्स को आपको एडवाइस अगर देनी है तो कैसे बिगिनिंग शुरू हो सकती है म्यूजिक लर्निंग? तो इसके कई आंसर्स हैं। पहला तो है कि बच्चे को, अगर हम इंडिविजुअली बच्चे को देख रहे हैं तो म्यूजिकल बैकग्राउंड उनका जानना ज़रूरी है। तो जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि आप क्या करवाएँगे, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि बच्चे का म्यूजिकल बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि बच्चे का अगर क्लासिकल में मन नहीं लगेगा तो वो आगे नहीं कुछ करेगा। तो उसके बैकग्राउंड के हिसाब से मेरे यहाँ बच्चे आते हैं जो हिंदी म्यूज़िक नहीं सुनते, सीधा मोज़ार्ट सुनते हैं, और अच्छी चीज़ है, मोज़ार्ट सुनना चाहिए। वो बिल्कुल उनका ध्यान लग जाता है मोज़ार्ट में। तो हम मोज़ार्ट के जो कैंटाटास होते हैं, जो उनकी सिम्फनीज़ होते हैं, उससे रिलेट करके हम उन्हें कुछ-कुछ सिखाते हैं, उनको पियानो बजवाते हैं। बाकी बच्चों को इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत शौक होता है। गाने वाले बच्चे कम हैं, और वो गाने का तब होगा जब उनके पेरेंट्स में कंठ वाला एक डीएनए होगा, या बच्चे या पेरेंट्स गाते हैं। वरना तो इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, इट्स विजुअल। जो भी चीज़ विजुअल है उससे स्टार्ट करना ज़रूरी है। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में ढोल, डमरू बजा दिया, पियानो, कीबोर्ड बजा दिया, गिटार बजा रहे हैं, तो दे आर लाइकिंग इट। उसके एक तो इंस्ट्रूमेंट्स भी लाइक करते हैं, देखने में भी उन्हें ठीक लगता है, और जब वो बजता है तो उनको अट्रैक्टिव लगता है थोड़ा। तो मुझे लगता है जो एक फर्स्ट पार्ट है वो यही है कि हम उन्हें इंस्ट्रूमेंटल से इंट्रोड्यूस करें, और बाकी उनकी जो म्यूजिकल बैकग्राउंड है, कल्चर है फैमिली का, उससे उसके हिसाब से भी चलना चाहिए। आपसे ये चर्चा करते-करते बहुत ही इंटरेस्ट आने लगा और प्रोग्राम को खत्म करने का बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन चलते-चलते 2 बातें कहूँगी कि ये चर्चा हम जारी रखेंगे। इसके अलावा एक थोड़ा-सा आप गुनगुना दीजिए ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं वो एन्जॉय कर सकें। बिल्कुल। सायोनारा, सायोनारा, वादा निभाऊंगी सायोनारा, इठलाती और बल खाती, कल फिर आऊंगी सायोनारा, सायोनारा, सायोनारा। थैंक यू सो मच। बेहद खूबसूरत। तो हम ये चर्चा जारी रखेंगे और आज आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे अगले बृहस्पतिवार और डिस्कस करेंगे और जो बारीकियां हैं म्यूजिक लर्निंग की। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। मैं आशा करती हूँ कि आज की बातचीत आज शाम की क्लास के साथ आपको, और अगर आपको प्रश्न है तो हमें लिख भेजिए, हम उसका उत्तर आप तक पाने भरपूर हो। और आज की मुलाकात, आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। हम फिर मिलेंगे नए दिलचस्प चर्चा के साथ। तब तक के लिए विदा।